23 की परिक्रमा में हम पहुंच चुके हैं रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा में। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये सिरमौर में ही बैकुंठपुर आता है, वहां का बोर्ड है। और यानी कि इस सीमा के साथ ही हम प्रवेश कर चुके हैं सिरमौर में। सिरमौर से विधायक हैं रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह के बेटे युवराज दिव्यराज सिंह। दिव्यराज सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। अब क्या सच्चाई है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, हम जानेंगे, हम बात करेंगे यहाँ की सभी जनता से, तमाम लोगों से यहाँ के मत जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे सरकार के विकास कार्य चल रहे हैं। कि मेरे वार्ड क्रमांक 2 में आज जब से हमने जाने लायक हो गया है तो आज तक रोड नहीं साफ की गई। इतना गंदगी है कि क्या बताएं। बहुत ज्यादा गंदगी है। कितना दूर है यहाँ से वो एरिया? पास में है जी, बस स्टैंड। जी जी। और ये क्या कहते हैं, स्थानीय नेताओं से शिकायत करने पर क्या? मैं सेवा नहीं किया किसी से, नहीं। तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो बैकुंठपुर में कुल मिलाकर समझ में आया गंदगी से लोग परेशान है, अवैध कब्जे से। हम अभी आपको चलकर भी दिखाते हैं। बैकुंठपुर में आप आलम देख सकते हैं, रोड में मवेशी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ पॉलीथीन बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं। अगर इधर देखें आप तो पुलिस थाना है बैकुंठपुर का, और इधर भी पूरा मवेशियों से पटा हुआ पूरा ये एरिया दिखाई दे रहा है। ना किसी तरह की यहाँ बाउंड्री है, थाने में किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है, यहाँ सामने खुद पानी भरा हुआ है। यानी कि चारों तरफ आप देख सकते हैं गंदगी का बैकुंठपुर में अंबार लगा हुआ है। सिरमौर विधानसभा की ये क्षेत्र है और अब सिरमौर विधानसभा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस चूल्हे दिए थे और गैस चूल्हे के साथ उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए थे। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे हैं सिरमौर विधानसभा में। सिरमौर विधानसभा ही क्या, जिस विधानसभा में ग्रामीण अंचल में हम जाते हैं हमें ये गोबर के उपले दिखाई देते हैं। आज भी गांव का ज्यादा हिस्सा गोबर के उपले का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक स्थानीय मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रज्जन विश्वकर्मा। रज्जन जी, आज भी गांव में उज्ज्वला योजना, गैस की बात की जा रही है तमाम, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े ढेर लगे हैं कंडों के, उपलों के। तो क्या कारण है कि अभी भी गैस से दूरी है? आम पब्लिक के लिए परेशानी, इतनी महंगी गैस है कैसे ले पाएंगे। इसके लिए वो गांव का उपयोग करते हैं, कंडे का गोबर का उपयोग करते हैं। तो इन्होंने बताया कि गैस इतनी महंगी है जिसके कारण उपले आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर काफी सारे आपको ढेर दिखाई देंगे कंडों के। और ऐसी जब हम ये रीवा से जब हम जा रहे हैं सिरमौर की तरफ तो ऐसी एक श्रृंखला सी बनी हुई है, हर जगह कंडे दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या आज भी महिलाएं विवश हैं कंडे का उपयोग करने के लिए, लकड़ी का उपयोग करने के लिए? नमस्कार, INS 24/7 पहुंच चुका है रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा में। अभी हमने सिरमौर का ग्रामीण अंचल कवर किया, अब हम शहरी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। विधायक हैं यहाँ के दिव्यराज सिंह, काफी कम उम्र के विधायक हैं। और रीवा राज्य के राजा पुष्पराज सिंह, जिन्हें राजा के नाम से मशहूर है। लोकतंत्र के बाद कोई राजा महाराजा तो होता नहीं, लेकिन आज भी उन्हें जनता प्यार से महाराज कहती है। तो रीवा राज्य के महाराज पुष्पराज सिंह के बेटे दिव्यराज सिंह यहाँ से विधायक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या कहती है सिरमौर की जनता अपने परफॉर्मेंस को लेके, विधायक के, इसके साथ ही पिछले सरकार के जितना भी कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, इस परफॉर्मेंस के बारे में जनता की क्या राय है, हम खुद जनता से ही जानते हैं। चलिए शुरुआत करें। सिरमौर विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के दिव्यराज सिंह बने विधायक। कांग्रेस को करना पड़ा हार का सामना।
कांग्रेस की अरुणा तिवारी हारी थी चुनाव। करीब 13,000 वोटों से जीती थी बीजेपी। 2013 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। कांग्रेस 2013 में दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के विवेक तिवारी हारे थे चुनाव। 2008 में बीएसपी जीती थी चुनाव। बीएसपी के राजकुमार उर्मलिया जीते चुनाव। 2008 में कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी हारे थे चुनाव। सिरमौर में हम खड़े हैं सीएम राइज स्कूल के सामने। आप देख सकते हैं ये वही सीएम राइज स्कूल है जिसके लिए बड़े बड़े सरकार कसीदे पढ़ती है। सरकार के दावे हैं कि इसके पढ़ने के बाद लड़कों का जीवन स्तर बदल जाएगा, हम तमाम फैसिलिटी दे रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन आप सामने देख सकते हैं एक छोटा सा गेट है। दोनों साइड में अपने कैमरामैन से कहूँगा एक गंदगी का अंबार आप देख सकते हैं। ये सीएम राइज स्कूल है, जर्जर स्थिति में यहाँ की बाउंड्री दिखाई दे रही है, भरी हुई नालियाँ कचड़े से भरी हुई समझ में आ रही हैं। अगर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बाहर से ऐसा देखने पर लगता नहीं है कि स्कूल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है। हम इस वक्त सिरमौर विधानसभा में हैं और अब हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे इस संदर्भ में। हमारे साथ साथी, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम अनूप सिंह है। कैसा चल रहा है यहाँ पे, क्या काम हुआ है पिछले 4 सालों में? देखिए, पिछले 4 सालों में काम सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार का हुआ है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं, मुख्यालय के अधिकारी हैं, वो भाजपाइयों के विधायक के इशारे पर काम करते हैं। यहाँ देखिए नाली गंदी पड़ी है, नालियों में से बू आ रही है, मच्छर पनप रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने लंबी लिस्ट गिना दी है और सबसे बड़ी बात गौशाला की, हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वच्छता का हाल हमने आपको दिखा ही दी। तो इस सिरमौर में कुछ और लोग भी हैं, जनता, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कैसा है यहाँ सिरमौर में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कैसी व्यवस्था है? हो गया, बिजली तो ठीक है। बिजली माने 2-4 मिनट को जाती है फिर आ जाती है, बिजली की दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी यहाँ 10 साल से सरकार नहर के लिए बोली थी, अगल बगल हर जगह है, पर प्रॉपर सिरमौर में नहर की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ गांव-गांव में यहीं 1-2 किलोमीटर पहले पानी डब्बे लेके ढोना चालू कर दिया। अभी भी ये हाल है। आगे आप चले, यहीं पास देवमत है, वहाँ पास पानी, यहाँ प्लाट है, वहाँ पास पानी। माने स्कूल में जितने बड़ी विद्यालय है, यहाँ पास ये पानी नहीं है, सोच लीजिए। एक और स्थानीय, हम उनसे बात करना चाहेंगे। पानी के अलावा और क्या समस्याएं हैं? हो गया, पानी ही मेन इधर का है, बाकी तो कुछ नहीं है। सफाई, स्वच्छता तो अब देख ही रहे हैं आप। काफी 80-85 साल के हैं, आजादी के पहले के होंगे ना दादा? हाँ, इंदिरा गांधी के जमाने। हाँ। तो अब के जमाने में और उनके जमाने में किसमें ज्यादा विकास समझ में आया? अरे कुछ नहीं विकास है, जो कुछ है सब ठीक है। सिरमौर की क्या हालत है? शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, क्या स्थिति? ठीक है। ठीक है। पानी की क्या समस्या है? लोग पानी, ये अभी समस्या नहीं है, अभी नहीं, अभी लेकिन है जब हम सब बंद हो गए। विधायक जी का दौरा वोरा होता है? दौड़ा कुछ नहीं होता है। कैसा काम हुआ पंचायत में? सब कुछ क्या कैसा काम रहा? काम अब देख लीजिए सर, क्या कैसा है बस सफाई उफाई के बारे में, बाकी तो डुलमुल है ना सामने तो जो दिखाई दे रहा है। और कुछ और लोग भी हैं, एक दादा हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम पुष्पेश कुमार द्विवेदी है सर। कैसा हुआ दादा, काम आम हुआ इस साल? पंचायत का काम हमारे गांव को सरपंच कुछ करवाते हैं, फिर कोई सी बात कारणवश रुक भी जाता है, चलता भी रहता है, करने नहीं पा रहे हैं। सिरमौर की बात की जाए तो कैसा क्या काम हुआ है? सिरमौर का तो विधायक जी तो कभी इधर दिखे नहीं, पहला चीज। और कार्य तो हम लोग क्या जाए, जब विधायक जी नहीं दिखे तो कार्य क्या बताए उनका। यानी विधायक जी की खाली ये बैठका भर बनबाजी है सर। बैठका ये जो बैठ के नहीं, हाँ वो बैठका दिखाई दे रहा है। सिरमौर 2 तरह से है, एक शहरी क्षेत्र और एक तराई क्षेत्र है। इसका भी खासा इम्पैक्ट होता है बोट में। अब देखना होगा कि ये बोट किसको जाते हैं। 23 की परिक्रमा में हम यहाँ पहुँचे हैं, हमने लोगों से संवाद किया है। इनका कहना है कि विधायक जी ने ये विधायक जो यात्री प्रतीक्षालय होता है इसे बनवाया है, इसके बाद विधायक जी यहाँ से नदारत रहे हैं। बहरहाल ये देखना लाजमी होगा कि 23 में क्या इम्पैक्ट होता है इन सारे मुद्दों का। लेकिन ग्रामीण अंचल को भी अनदेखा करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है, इसलिए हम आपको गांव-गांव में भी भ्रमण करा रहे हैं, गांव की स्थितियों से भी वाकिफ करा रहे हैं।
हम सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में हैं, लेकिन शहरी चकाचौंध में कई बार ग्रामीण संस्कृति पीछे छूट जाती है। गांव के बारे में नज़र डालना हम भूल जाते हैं। देख सकते हैं, मैं एक लूक नाम के गांव में हूं। इस वक्त यहां की स्थानीय महिलाएं हमारे साथ, अम्मा लोग विराजित हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी समस्याएं। आप देख सकते हैं, इनके तमाम मुद्दों को हम लेकर बात करेंगे। अम्मा, क्या घर मिला है आपको? हमका नहीं मिला घर, और सहाय मिले। घर नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का अम्मा को घर नहीं मिला है। ये कच्चा घर दिखाई दे रहा है। 3 थे लड़का, एक मत ना उनका मिला। हदई अलगे है, खाद का माथ कमरा ले रहा तक का घर नहीं है। और ये गैस सिलेंडर वगैरह मुख्यमंत्री का मिला? गैस हाँ, हम ही भर मिला है। वो जो चली हमारे बच्चे को नहीं मिला। आपको गैस चूल्हा नहीं मिला? नहीं। और घर भी नहीं मिला? नहीं, घर भी नहीं मिला। अम्मा, आपको गैस चूल्हा मिला है? चूल्हा गैस मिला है, घर नहीं मिला है। घर नहीं मिला है। तुम बेटा जहाँ जाते हो मास्टर आस्टर हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? अच्छी होती है सर। है वहाँ पे कहाँ पे जाते हो पढ़ने? यही पटेरा। कितनी दूर है, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर यहाँ के छात्र पढ़ने जाते हैं। हाई स्कूल 10वीं कक्षा के छात्र हैं। आप देख सकते हैं, अम्मा लोगों से हमने बात की। इनका बताना है कि घर की समस्या है, वृद्धा पेंशन की भी समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं। शहरी चकाचौंध से निकलकर गांव में जाने पर योजनाएं समझ में आती हैं। ऐसे ही जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं आज दिव्यराज सिंह जी, जिन्होंने दूसरी बार सिरमौर से फतेह हासिल की थी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। निश्चित रूप से आप जैसा जानते हैं, जैसा आपने कहा कि 2018 में भी लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरी बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चौथी बार हम लोग चुनाव पे गए थे। और जैसा आपने भी कहा कि बम्पर वोटों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी रीवा जिले में, केवल रीवा जिले में नहीं पूरे विंध्य में हमने लगभग स्वीप किया। रीवा की 8 की 8 विधानसभा हम लोग जीते। और मेरा ये मानना है कि हम लोग का इस बार निश्चित रूप से ये लक्ष्य है कि जिस प्रकार से रीवा और विंध्य को हमने जीता था, उसी प्रकार इस बार मध्य प्रदेश को जीत के दिखाएंगे और 200 पार कराएंगे। सर, अगर आपकी पृष्ठभूमि देखी जाए, 28 साल में आप विधायक बनते हैं, उसके बाद दोबारा आप जीतते हैं, तो एक रीवा में राज परिवार से होते हैं, इतनी प्रचंड विजय मिलती है, तो ऐसे में उम्मीद जनता आपके चाहने वाले लगा रहे थे कि शायद मंत्री पद तक या किसी पद तक, तो इस बारे में कभी आपने? देखिए, पहला चुनाव मेरा एक तरीके से राजनीतिक मेरी शुरुआत थी। मैंने शुरुआत में ही पहले विधानसभा से ही शुरू किया। और एक सिरमौर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि एक अल्प समय में, जब मेरे को मात्र 12 या 15 दिन का ही समय मिला था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं सिरमौर क्षेत्र से लड़ने वाला हूं, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके मुझे सिरमौर क्षेत्र भेजा। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंदर क्षमता देखी थी, इसलिए ऐसे क्षेत्र में भेजा जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं हो पाई थी। चुनाव आने वाले हैं, दिव्यराज जी क्या दिव्य रूप लेकर सिरमौर में उपस्थित होने वाले, या अपनी दिव्य शक्तियों से वहां जनता के बीच रिप्रेजेंटेशन करेंगे? देखिए, गॉड गिफ्ट है कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम जो भी है वो पड़ा है। कोई भी नाम व्यक्ति अपना नाम खुद नहीं रखता है, ये माता पिता रखते हैं और ईश्वर कहीं ना कहीं उनको रखवा देता है। तो भगवान की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की, महामृत्युंजय की कृपा है, बांधवाधीश की कृपा है, और जैसी उनकी कृपा रहेगी उनके कदमों पे हम लोग चलते रहेंगे। तो आज हमने बात की सिरमौर से विधायक दिव्यराज सिंह जी से। इसके बाद हम फिर मुखातिब होंगे सीधा कांग्रेस के प्रतिनिधि की, देखते हैं कि इन्हें चुनौती कौन देता और किस मुद्दे पर। हमारे साथ है कांग्रेस के कद्दावर नेता सिरमौर से डॉक्टर रजनीश मिश्रा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सिरमौर हमने देखकर आज आए, हमने देखा, काफ़ी तरह से जनता से बातचीत की, आपके नज़रिए से आप हमें क्या दिखाना चाहें? सिरमौर विधानसभा की जो हकीकत है
सिरमौर विधानसभा में आप जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुनियादी ज़रूरत होती है, तो सड़कें नहीं हैं, बहुत ही थोड़ा सा पठारी और जंगली इलाका है, तो बहुत सारे गांवों में पहुंच मार्ग नहीं है, पेयजल का गंभीर संकट है और सबसे बड़ी समस्या किसानों की आवारा मवेशियों से है, जिससे किसान अपनी फसल सुरक्षित नहीं रख पा रहा। और वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं दिवराज सिंह जी, राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका जनता के सुख दुख से, जनता की बुनियादी ज़रूरत से उनका कोई सरोकार नहीं है। 10 साल से लगातार वो क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों में सिरमौर पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सिरमौर के 2 हिस्से आपने देखे, एक ऊपर वाला, एक तराई वाला। तराई वाला काफी पिछड़ा नजर आया, फिर भी 2 बार से दिवराज सिंह विधायक बन रहे हैं। आप आवाज ले जाने में कोई कमी हुई? आखिर क्या कमी हुई? अब भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रलोभन पर जनता ने विश्वास किया और उनको लगा कि चलिए हो सकता है कि इनकी कथनी और करनी में समानता रहे, एक रूपता रहे, तो उस विश्वास में आके जनता ने वोट दिया। और जनता अब अपने आप को, सिरमौर की जनता छला महसूस कर रही है, ठगा महसूस कर रही है। उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलकर हमारा वोट लिया और इन लोगों ने जो वादा किया था, जो घोषणा की थी, वो कोरी साबित हुई। निचले क्षेत्र के लिए जाहिर सी बात है, पहाड़ी के नीचे है, तो अगर सत्ता की चाबी आप लोगों के पक्ष में आती है तो कैसे कार्य हो सकते? ट्राइब्स एरिया भी देखने को वहाँ पर सबसे ज़रूरी है पेयजल की और सड़क की समस्या। और अब आवारा मवेशियों की तो हम गौशालाएं फिर से बनवाएंगे और स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10-10, 5-5 गांवों के बीच में स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोलेंगे। जनता के बीच मजबूती से अपनी योजनाओं को रखेंगे, लाभ पहुंचाएंगे और जीतने पर किसी भी क्षेत्र के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार नहीं होगा। ये थे डॉक्टर साहब हमारे साथ सिरमौर से, कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, इसका फैसला कांग्रेस आला कमान ही लेगा। नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और 23 की परिक्रमा में INS 24/7 पहुंच गया है रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा में। सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह से हमारी बात हुई थी। दिव्यराज सिंह ने कहा कि जब मुझे यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई तब ये बीमारू विधानसभा के तौर पर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के चलते, मेरी मेहनत के चलते आज बीमारू स्थिति से निकल कर आया है। हमने कहा कि हम क्यों ना इसकी ग्राउंड रियलिटी करें। ग्राउंड रियलिटी करते करते हम सिरमौर की नगर परिषद पहुंच गए हैं। पीछे आप देख रहे हैं। नगर परिषद पहुंचने के बाद यहां पर हमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता मिले। हमने कहा कि क्यों ना बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पक्षपात के, राग अनुराग द्वेष के, हम सीधा जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है दोनों ही दलों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं नगर परिषद के अध्यक्ष संदीप सिंह जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में जी। सत्ता मिलने के बाद क्या क्या काम हुआ? लगभग 6 माह मुझे हो चुका है पदभार ग्रहण करते हुए। इस बीच मैंने लगभग 3.5 करोड़ रुपए की यहाँ पे टेंडर के द्वारा कार्य की स्वीकृति हो चुकी है, टेंडर लग चुके हैं, काम प्रारंभ भी हो चुका है। और यहाँ पे कुछ समस्या थी अपना ये जल आवर्धन को लेके, यहाँ बिजली की काफ़ी समस्या थी, लाइट नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए भी लगभग 1.5 करोड़ की स्वीकृति हमको मिल चुकी है। अगर संदीप जी से पूछा जाए कि पुरानी परिषद और आपकी परिषद में क्या परिवर्तन आया तो क्या बोलेंगे? पुरानी परिषद में कार्यकाल जो था ये शांति चौरसिया ही थी, माननीय शांति चौरसिया जी वो अध्यक्ष थी, लेकिन मुझे जो जानकारी है परिषद में उनका बहुत ज़्यादा मतलब बहुमत नहीं था, इस वजह से कार्य करने में उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी, जो कि मेरे साथ नहीं है। हमारे इस समय 15 पार्षदों में लगभग 13 पार्षद हमारे भाजपा के हैं और जो बाकी 2 हैं वो भी हमारे समर्थन में ही है, तो इसलिए काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे पास कांग्रेस पार्टी से भी यहाँ प्रतिनिधि मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दें सर। सिद्धनाथ पांडे, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिरमौर। सिद्धनाथ जी, क्या जब से कमान भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, कांग्रेस दिव्यराज सिंह जी ने खुले तौर पर कहा कि बीमारू स्थिति पे मुझे प्राप्त हुआ है, क्या कैसा देखते हैं आप परिवर्तन? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके चैनल को धन्यवाद, जो आप सिरमौर आकर के जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास और वहाँ की उन्नति के संबंध में बात कर रहे हैं।
ये विधानसभा का बड़ा इतिहास रहा है। ये पूज्य स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री की कर्मभूमि रही है, जहाँ पर लोगों ने संघर्षों पर भरोसा किया। कई बार वो विधायक रहे, उसके बाद राम लखन शर्मा जी आए। आज 10 वर्षों से आदरणीय दिव्यराज सिंह जी हमारे यहाँ के विधायक हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नगर पंचायत का भी चुनाव हुआ। संदीप सिंह यहाँ के अध्यक्ष हैं। वो यहाँ जो विकास नहीं हुए उसके जिम्मेदार वो नहीं हैं। उनको तो अभी 4-5 महीने का मौका भी मिला है। पिछले समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सिरमौर आए थे। जो जलवर्धन योजना की बात हमारे अध्यक्ष महोदय आपसे कर रहे थे, सबसे बड़ा संकट यहाँ सिरमौर में पानी का है। यानी पानी का संकट बहुत है। और भी यहाँ पर है, बिजली का संकट कैसा है? बिजली क्या प्रचुर मात्रा में है? किसानों को खाद बीज इसकी उपलब्धता है? सब इसमें सबसे बड़ी बहुत इस हर मामले में समस्या ही समस्या है, चाहे रोड हो या बिजली हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे तो सौर ऊर्जा का भी एक प्लांट लगने वाला था चचाई में, वो तक नहीं हो पाया। अब विधायक जी की चचाई का सोलर प्लांट चर्चित था, वो भी आज तक नहीं हुआ। जैसा कि तो अभी क्या कहें कि अभाव हो गया। यहाँ की जनता पूरी तरह त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। बड़ा आरोप लगाया गया कि जनता त्रस्त है पूरी तरीके। नहीं, गलत आरोप है। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही। 70 साल में क्या सोन का पानी यहाँ अपने विधानसभा में नहीं आया? 100 करीब 10 पंचायतें हैं अपने विधानसभा में। लगभग 110 पंचायतें, मुश्किल से 5 पंचायतें अगर अधूरी छूटी हुई हैं अगर 10 साल के कार्यकाल में विधायक जी के, तो क्या कमी है कुछ उसमें? यानी 170 में पानी पहुंचाया गया। 170 पंचायतों में जो भी बची थी, तो अभी आप यहीं देखेंगे मेंटेना को, उसको पहाड़ को खोद कर के अंडरग्राउंड ले जाकर, जहां घाट के नीचे वालों को पानी नहीं मिल पाता था, उनको भी पानी देने का विधायक जी काम किए हैं। हमारे कार्यकाल में, जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार थी, तो हम बहुत दूर की बात नहीं करते, हम सिरमौर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ रहते हैं, यहाँ देखते हैं। रही बात जैसे विकास की, तो विकास तो जैसे कुछ तो काम ठेकेदारों द्वारा पेंडिंग हो जाता है। हम लोग तो कमी नहीं करते, पर ठेकेदार द्वारा कार्य संचालन सही मात्रा में नहीं कर पाते। अब जैसे पिछली बार हम लोग 1 करोड़ का काम मुख्यमंत्री अधोसंरचना का था, वही आज तक अभी चल रहा है। वही काम अभी भी जो ठेकेदार काम लगाया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानक उसका सही नहीं था। इनका कहना है कि मानक सही नहीं था, इसलिए हमने आपकी समस्या सुन के काम बंद कर वो बंद हो गया। तो ठीक है, बंद हो गया तो पुनः उसका टेंडर तत्काल आए। रही बात सबसे बड़ी यहाँ समस्या पानी की है। मुख्यमंत्री, ये जो अभी जलवर्धन योजना थी, वो भी अभी मुख्यमंत्री जी आए थे 6-8 महीने पहले, उसका उद्घाटन कर गए कि पूरे नगर में पानी जा रहा है। यहाँ सुबह अगर देखा जाए, सुबह शाम, तो डब्बे दिखते हैं। मतलब और आने वाले समय में यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ा मतलब जल की समस्या गंभीर है। 18 महीने में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी जनहित की योजनाएं थी, सारी माननीय कमलनाथ जी द्वारा बंद कर दी गई। संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जो भी योजनाएं थी सारी बंद कर दी गई। 15 दिन में कर्ज माफी की बात की गई थी, जनता को ठगा गया कर्ज माफी के नाम पे, जनता को गुमराह किया गया। उसी का परिणाम है कि 15 महीने में सरकार इनके ही विधायकों ने गिरा दी। तो ये तो चर्चा थी सिरमौर के विकास कार्यों की। अब मैं आखिरी त्वरित टिप्पणियां चाहूंगा कि कैसे मुकाबला कांग्रेस करेगी इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है? पहली बात तो मैं सेंटर की योजनाएं जो भी हैं, दिव्यराज सिंह जी यहाँ के विधायक हैं और वही ला रहे हैं, तो सेंटर में तो भी मोदी जी हैं, तो मोदी जी और गडकरी जी। माने गांव और शहर का अंतर नहीं मालूम, गली और रोड का अंतर नहीं मालूम। हमारा मतलब कि बड़ी योजनाएं बीजेपी सरकार ने बनवा रही है, उसका सरकार उसकी है, उसके कार्यकाल बन रहा है, श्रेय उसी को मिलेगा। हम कहें भी तो, पर ये बड़ी योजनाएं हैं, ये कई प्रदेश, दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाती हैं, तो ये नेशनल माने कार्यक्रम है, ये कोई विधान है। लेकिन जो राज्य की योजना है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। ये राज्य की नहीं है, ये केंद्र की है। ठीक है, योजना की कृपा से नहीं, ये बल्कि चूंकि जहाँ से जाएगी, जमीन से जाएगी, तो एक नक्शा है, एक प्लांट है, उसका श्रेय
माने विधायक सरकार को दे सकते हैं आप। इरिगेशन की सारी योजना इरिगेशन के तो है तो वो तो नहीं सफल नहीं हो पा रही। यानी कि कांग्रेस तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप कैसे तैयार इस बार? कांग्रेस नीचे से सबसे पहले रहेगी और भाजपा ऊपर से सब पहले रहेगी। गरीब जनता, पिछड़ी वर्ग की जनता जो है सब वो सब भाजपा के साथ में है और सब युवा भी साथ में हैं। अब भाई उनकी पार्टी है तो वो भी अपना प्रयास करेंगे, कुछ कांग्रेस भी करेगी, सपा भी करेगी, सब करेंगे, लेकिन बहुमत सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। तो सिरमौर विधानसभा के नगर परिषद क्षेत्र में थे, हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ताओं से बात की। काफी अच्छे सौहार्दपूर्ण ये बातचीत रही। अच्छी बात ये देखने को मिली कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जहां भी विकास के मुद्दे में है, अगर थोड़ा वहां झुकने की बात हो, समन्वय की बात हो, तो दोनों ही दल सौहार्दपूर्ण तरीके से उन्होंने स्वीकार किया। जो भी कमियां थी उनके लिए चुनौती मानकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही, लेकिन कांग्रेस ने भी कमर कस ली। हम सिरमौर विधानसभा की बरदहा घाटी में पहुंच गए हैं। बरदहा घाटी कुख्यात घाटियों में से एक थी। कहते हैं कि यहाँ 15 साल पहले कोई भी नहीं आता था शाम 6 बजे के बाद। यहाँ डकैतों का बसेरा होता था और यहाँ पर कोई भी आने से डरता था। देख सकते हैं आप, ये दूर दूर तक घाटी आपको दिखाई दे रही होगी। इस घाटी में कुख्यात बदमाश रहते थे आज से 15 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे सरकार की योजनाएं आई, ये सड़क बनी और इसके बाद से फिर चीज़ें सामान्य हुई। लेकिन अब इस सड़क की अगर बात की जाए तो ये सड़क भी खस्ता हाल में आ चुकी है। आप देख सकते हैं सड़क की ज़्यादा स्थिति अच्छी अब बची नहीं है। अब देखना होगा कि सड़क का भी जीर्णोद्धार कब तक होता है, कब तक निर्माण होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बरदहा घाटी में अब चीज़ें सामान्य हो गई हैं। भयावह जो भय की स्थितियां थी वो भी समाप्त हो गई हैं और अब सुचारू रूप से जनता आवागमन कर रही है। तो कुल मिलाकर हमने सिरमौर में देखा मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। पानी की समस्या मेन समस्या दिखाई दी, इसके साथ ही गंदगी भी एक समस्या दिखाई दी। बहरहाल कांग्रेसी अपना दम भर रहे हैं कि हम इस बार चुनौती देंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना दम ठोक रही है कि हम कांग्रेस को आने नहीं देंगे। लेकिन इसका फैसला तो चुनाव के बाद ही होगा। 23 की परिक्रमा में सिरमौर की ये थी ग्राउंड रियलिटी। बाकी का फैसला जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। रीवा से मनोज दाहिया के साथ नितेश गर्ग, INS 24/7।